गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th के अंदर, जो आपके पास एक्सरसाइज 5.3 के अंदर है। तो टॉपिक रहेगा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशंस आपके पास क्या होती है कि एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट आइदर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल और एन एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गई आपके पास, जीरो के इक्वल आपके पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9 आर इक्वल, और 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 इक्वल टू आइदर किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो आपके पास। उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसको हम बोलते हैं। फिर आइडेंटिटी क्या था, इन्वॉल्विंग इक्वलिटी एंड वेरिएबल, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी बोलते हैं। इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिया है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब यहाँ पर मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूं तो वो आपको क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS होगा। फॉर एग्जांपल x को मैंने 2 रख लिया तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 एंड 4 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद आ जाएगा कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कि रूट ऑफ इक्वेशंस कितने रूट आएंगे अपने पास। इट मींस जितनी नंबर ऑफ रूट इक्वल टू डिग्री, किसके इक्वल होता है, डिग्री। इट मींस जितनी आपके पास पावर होती है उतने उसके क्या आते हैं, रूट आपके पास निकल के आते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, विच हैव द हाईएस्ट डिग्री और पावर कितनी हो, वेरिएबल की 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट डिग्री 2 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई उसको, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर और सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन उसको हमें बोलते हैं। तो इसकी जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का कितना होता है आपके पास, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टाइप है कि फर्स्ट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है कि जिसके अंदर जिसकी वेरिएबल की पावर 1 वाला शामिल ना हो, इन्वॉल्व ना हो। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल के द्वारा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 0, कि x की पावर वाली टर्म नहीं आनी चाहिए आपके पास। क्या नहीं आनी चाहिए भाई, x की पावर वाली टर्म आपके पास नहीं आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर कंप्लीट, सेकंड क्या है, कंप्लीट इक्वेशन या फिर एडफेक्टिव इक्वेशन, जिसके जैसे अपने पास इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल, जहां पर a b और c तीनों ही नॉट इक्वल टू 0 हो, तीनों ही क्या हो, नॉट इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5x स्क्वायर आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि कोई भी आपके पास टर्म क्या नहीं हो, मिसिंग ना हो, यानी कि a b c तीनों ही क्या नहीं हो भाई आपके पास, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा कि सॉल्यूशन
क्या भाई आपके पास है, देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे। हाँ भाई, सॉल्यूशन कैसे करते हैं ऑफ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको दो मेथड से करते हैं। पहला करते हैं जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो मेथड से हम करते हैं। पहला है फैक्टर, पहला कौन सा मेथड आ जाएगा, फैक्टर, और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड आपके पास हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड, फैक्टराइजेशन जो हम 9th-10th में करते थे, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि फैक्टर आपको करने हैं, जैसे ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू, तो बीच वाली जो टर्म है इसके आपको फैक्टर करने हैं, किसके इक्वल करने हैं, फर्स्ट एंड जो लास्ट आपके पास उसके प्रोडक्ट के इक्वल आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल x² प्लस का 5x प्लस का 6, तो 5 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, इनके आपको कोफिशिएंट लेने हैं। क्या लेने हैं भाई, इनको आपके कोफिशिएंट। तो 5 के ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जिसका प्रोडक्ट 6 के इक्वल आए, प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, 6 के। तो 3 और 2 इनका प्लस करेंगे 5 देगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा आपको, 6 आपको देगा। ठीक है, और कंप्लीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे फॉर एग्जांपल ये है 5x² प्लस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये वैसे एग्जांपल लिया है कि सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। इट मीन जितना भी आपको क्या दे रखा है, इसका कोफिशिएंट दे रखा है, उससे पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर सेकंड पे क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, x के कोफिशिएंट का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। x के कोफिशिएंट का जो हमने हाफ किया उसका स्क्वायर एक बार प्लस करना और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। वहां से आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एक स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसके बाद है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, जो अब डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। डिस्क्रिमिनेंट डी के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होगी ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू, तो d होता है आपके पास b² माइनस का 4ac, इसके इक्वल हो जाएगा d b² माइनस का 4ac के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर d, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं बाई डेरिवेटिव के द्वारा। अब इसके बाद है नेचर ऑफ रूट। क्या आएगा, नेचर ऑफ रूट। ये 10th के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई में कितना होता है, 2a होता है। ये फार्मूला अपने पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का। ठीक है, हाँ भाई, पहला ये है, अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, रूट विल बी रियल एंड क्या होंगे, सेम, यानी कि इक्वल आपके पास होंगे, रियल होंगे, और नंबर 2 क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि b² ग्रेटर देन 4ac आ जाए, b² कितना आ जाए, ग्रेटर देन 4ac। तो आपने ये तो पढ़ा था कि रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इस केस में डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर a b c रैशनल है
तो होगा आपके पास रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ए बी सी रियल है तो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होगा आपके पास? रियल एंड अनइक्वल का मतलब अनइक्वल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट आपके पास हो जाएगा। इन दोनों केसेस के अंदर क्या होना चाहिए? एंड आपके पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जो बचा है यहाँ पर जैसे 16 है, 25 है, 36 है आपके पास। अगर आपके पास ये एक नॉट परफेक्ट आता है तो इस केस में अगर ये दोनों तो हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर में। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नॉट परफेक्ट, तो इस केस में आपके पास इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होगा भाई? आपके पास डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्या होगा आपके पास? नॉट परफेक्ट का मतलब जैसे आपके पास 31 बच जाए तो इरेशनल हो गया भाई आपके पास। तो ये दोनों केसेस किसके अंदर है? रैशनल आएगा, रियल आएगा। ठीक है, एंड आपके पास डिस्टिंक्ट आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि डी। जैसे 9 बच जाए, 16 बच जाए, 25 बच जाए, 49 बच जाए, जिसका हम स्क्वायर रूट इजीली निकाल सके। और जिसका स्क्वायर रूट इजीली ना निकलेगा वो किस टर्म में आएगा? इरेशनल आएगा, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट आपके पास आएंगे। अब इसके बाद आ जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac कितना भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। कितना आ जाए? लेस देन। तो वहां पर हमें इमेजिनरी कैसे निकालेंगे भाई? रूट, इमेजिनरी रूट वहां पर हमें निकालते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्वेश्चंस। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको किस टाइप की है? प्योर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट कर देंगे स्टूडेंट -3 का। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू, इसको हम कितना लिख सकते हैं? प्लस माइनस का √3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। इसको हम समथिंग ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू में -1। तो रूट ए बी किसके इक्वल होता है? रूट ए क्रॉस रूट बी। रूट ए बी होता है ना, तो √3 इंटू में माइनस का 1 ये किसके इक्वल होता है? आइटा के इक्वल होता। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक तो √3 आइटा एंड माइनस का √3 आइटा। ये आंसर आपके पास हो जाएगा। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस आपको फैक्टर करने हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है? तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कंपेयर कर देंगे किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कर देंगे, जो इसकी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से d निकालेंगे, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। तो इमेजिनरी रूट हो गए यहाँ से। तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में माइनस का 1 हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये हमने निकाला है, ये किसके इक्वल होता है? इसको मैं d लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ स्टूडेंट? d। और ये हम माइनस का 7, 2 इंटू में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको फिर से 7 इंटू में -1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 आइटा बाई में 4। एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का ले लेंगे।
इट मीन्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा अपने को। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर इसी टाइप में आपको करने हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो सबसे पहले रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले दिया। तो a की वैल्यू रूट 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू हो जाएगी रूट 2। तो यहाँ से d चेक कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 7 लेस देन 0, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दे भाई इसको, बाय में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, माइनस का b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 7 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 7 आइटा बाय में 2 रूट 2, इसको प्लस माइनस करके हमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।